Good morning, students. Today we shall discuss about equilibrium constant in terms of partial pressure. In previous lecture, we have discussed about the Kc. And what is Kc? It is the equilibrium constant for a reaction where all concentrations were taken for liquid or solid state. And now we shall discuss calculation of equilibrium constant where reactant and product are in gaseous state. तो देखिए, जब हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो पार्शियल प्रेशर के टर्म में ली जाती है ना। इसको हम कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी या मोलैलिटी के टर्म में नहीं लेते हैं, बल्कि किसके टर्म में लेंगे, प्रेशर के टर्म में। ठीक है, पहले हमारी जो इक्वेशन था वो क्या था, के सी इक्वल टू सी टू दी पावर सी डी टू दी पावर डी अपॉन ए टू दी पावर ए एंड बी टू दी पावर बी। ये जो टर्म्स हैं हमारे, ये प्रोडक्ट वाले टर्म हैं, और ये जो टर्म है ये रिएक्टेंट वाले टर्म है। और इनके ऊपर जो पावर है ना, ये सी और डी ए बी, ये हमारी क्या है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यानी कितने मोल्स हैं। ए के ए मोल हैं, बी के बी, सी के सी, डी के डी। ये जो रिएक्शन है ये हमारी एक हम कह सकते हैं जनरल रिएक्शन है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वहाँ पर ए बी सी डी ये वेरी कर सकते हैं 0 to n नंबर तक। ठीक है, तो ये जो हमारा फार्मूला था ये हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से कैलकुलेट किया था, के सी इक्वल टू सी सी डी डी अपॉन ए प्लस बी बी, है ना। ये कब है, जब हमने सी डी ए बी किस में लिए, कंसंट्रेशन टर्म में लिए, है ना। अब बात करेंगे हम, जब हम इसको किस में ले रहे हैं, गैसियस स्टेट में ले रहे हैं, तो वहाँ पर सी डी ए बी ये मोलैरिटी नहीं होगी, ये कंसंट्रेशन नहीं होगी, जबकि इसकी जगह हम क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन हमारा क्या होता है, दैट इज़ पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से प्रेशर हमारा आ जाएगा एन अपॉन वी आर टी, और देखिए पी प्रोपोर्शनल है किसके, एन अपॉन वी के, है ना। यहाँ समझिए एन अपॉन वी क्या है, ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन है ना, जो हम लिक्विड या सॉलिड के केस में लेते हैं। लेकिन गैस के केस में हम क्या लेते हैं, प्रेशर। आपने देखा होगा कि जैसे सिलेंडर है तो उसमें कितने एटीएम पर गैस फिल है ना, कि जब आप अपने व्हीकल्स में गैस फिल कराते हैं तो वो जो प्रेशर गेज आता है उससे मेज़र करते हैं कि 35 है या 40 है ना। तो अमाउंट ऑफ गैस या गैस की कंसंट्रेशन हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो सी की जगह पर क्या ले लेंगे, हम पी ले लेंगे, कंसंट्रेशन ये क्या ले लेंगे, पार्शियल प्रेशर, और पी हमारा ये होता है एन अपॉन वी अपॉन आर टी। अब देखिए जो फर्स्ट कंपोनेंट है ए, है ना, यहाँ पर जो हमारी गैस थी, गैस में क्या था, ए, ये फर्स्ट कंपोनेंट है ये वाला ए, ये दूसरा कंपोनेंट है बी। तो इनके लिए जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए पी ए क्या हो जाएगा, पी ए प्रोपोर्शनल है ए के, पी बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी की कंसंट्रेशन के, पी सी सी के। ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं और ये दोनों हमारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, जो रिएक्टेंट के टर्म में है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए और पी बी, और प्रोडक्ट हैं उनके लिए क्या हो जाएगी, पी सी और पी डी। तो अब हमारा जो रेट कांस्टेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, के पी इक्वल टू पी सी टू दी पावर सी, ऐसे पी डी टू दी पावर डी, पी ए टू दी पावर ए एंड पी बी टू दी पावर बी। के सी हमारा क्या था, सी डी अपॉन ए बी। ठीक है, ये हमारा के सी था जब हमने कंसंट्रेशन टर्म लिया था। अब हमने गैसियस के लिए लिया प्रेशर टर्म, तो यहाँ पर सी की जगह पर क्या हो जाएगा, पी सी, और डी की जगह क्या हो जाएगा, पी डी, ए की जगह पी ए और बी की जगह पी बी। ठीक है, और साथ में जो इनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो आ जाएंगे। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, इसका सी है, इसका डी है, इसका ए है और इसका बी है। ठीक है, तो ये हमारा एक नया इक्वेशन आ गया, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब एक डेरिवेशन है हमारा कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी,
है ना, क्या के पी और के सी में कोई रिलेशन होता है, तो वो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो देखिए के सी की वैल्यू ये होती है, हमने ड्राइव किया था, के पी की वैल्यू ये होती है। और फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से हम जानते हैं कि पी इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन वी आर टी। और एन अपॉन वी जो है हमारा, ये एक्चुअल में क्या है, ये कंसंट्रेशन है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू सी आर टी, P इक्वल टू सी आर टी। तो जहाँ पर भी हमारा P लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, C लिख देंगे, P की जगह सी आर टी लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए के पी वाले फार्मूले में सी आर टी फॉर सी मतलब यह कंसंट्रेशन डी की है, तो उसको सी डी से रिप्रेजेंट किया, डी आर टी डी, ये ए आर टी ए और ये बी आर टी बी। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सारे के पी की वैल्यू को, है ना, जो प्रेशर वाले टर्म है उनको सी के टर्म में हमने चेंज कर दिया इस वाले फार्मूले से। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में जो सी डी ए बी उन टर्म्स को ले जाएंगे लेफ़्ट साइड में, जैसे ये और बाकी के जो आर टी वाले टर्म है ना, ये आर टी सी, आर टी डी, आर टी ए, आर टी बी, इनको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, है ना। तो ये देखिए ये हो गया हमारा सी टू दी पावर सी, डी टू दी पावर डी, ए टू दी पावर ए, बी टू दी पावर बी, इनटू आर टी टू दी पावर, ऊपर कौन कौन से टर्म है, सी और डी, उनकी पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, नीचे कौन सी हैं, ए और बी, उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो आर टी का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, और इसको सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, है ना। ये हमारे क्या हैं, ये मोल्स हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इसके लिए एक टर्म आता है डेल्टा एन, इस पूरे के लिए डेल्टा एन हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो के पी इक्वल टू क्या हो गया, के सी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन। एक बार दोबारा समझ लीजिए इसको, के सी की वैल्यू हमारी कंसंट्रेशन टर्म में होती है, के पी की वैल्यू प्रेशर टर्म में। अब प्रेशर और कंसंट्रेशन टर्म में ये हमारा रिलेशन होता है, पी इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रेशर है, उन सभी जगह पर हम क्या करेंगे, सी आर टी पुट कर देंगे। बस क्या होगा, सी जहाँ सी पर सी है तो उस जगह पर सी लिखेंगे, डी है तो डी लिख देंगे, इस जगह पर ए है तो ए लिख देंगे, बी है तो बी लिख देंगे। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। उसके बाद इसको रीअरेंज करेंगे, एक जैसे टर्म एक साइड ले आएंगे, तो आर टी वाले टर्म हम एक तरफ ले आए, और फाइनली जो हमारी ये पावर है इनको हम डेल्टा एन के फॉर्म में ले सकते हैं। और डेल्टा एन क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन। अब देखिए यहाँ पे कुछ केसेस हमारे बनते हैं कि जब डेल्टा एन हमारा जीरो है, यानी प्रोडक्ट और दूसरे रिएक्टेंट दोनों के मोल्स इक्वल है। जैसे ये रिएक्शन है H2I2 और गैस 2HI। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट के 2 मोल्स और रिएक्टेंट के 1 + 1 2, 2 में H2 गया 0। तो उस वाले केस में हमारा के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी हो जाएगा। अगर हमारा डेल्टा एन पॉजिटिव है, मतलब वैल्यू 1 2 3 है, तो उस वाले केस में क्या होगा, के पी हमारी हाई हो जाएगी, ठीक है, इस वाले फार्मूले से। और अगर हमारा डेल्टा एन नेगेटिव है तो हमारी कौन सी वैल्यू आई होगी, के सी वाली। अब तो कोई एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, जिसको समझिए आप। द वैल्यू ऑफ के पी फॉर द रिएक्शन 2H2 2Cl गिव्स 4HClO2 इज़ दिस। के पी की वैल्यू ये दी हुई है, टेम्परेचर इतना है, एंड द पार्शियल प्रेशर एक्सप्रेस कैलकुलेट द के सी। इस वाली रिएक्शन के लिए आपको के सी निकालना है। देखिए जो रिएक्शन हमारी दी हुई है वो रिएक्शन क्या इसी ऑर्डर में है, तो इसका आंसर है नो। इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट है वो उसका रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट है वो उसका प्रोडक्ट हो गया। तो फर्स्ट चेंज तो ये हो गया इसमें, है ना, यानी रिएक्शन हमारी रिवर्स डायरेक्शन में दी हुई है या पूछी हुई है। सेकंड इसमें चेंज क्या है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल 2 है और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल 1 है, यहाँ 4 है, यानी सारे टर्म्स कितने हो गए, 1/2 से डिवाइड हो गए, है ना। तो ये 1/2 से हमारी क्या हो गई, डिवाइड हो गई है। तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे के पी या के सी की, उसमें
टू चेंजेस को हम माइंड में रखेंगे। एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए निकालना है और दूसरा जो रिएक्शन हम लेंगे उसको हाफ करके कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये रिएक्शन जो आपको दी है और जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है उन दोनों में क्या रिलेशन है। तो हम देखते हैं, ये इसकी अपोजिट रिएक्शन है। जो रिएक्टेंट है वो उसमें प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट हो गया है। दूसरा, यहाँ पर जितने मोल्स हैं वो मोल्स यहाँ पर आकर के कितने हो गए, हाफ हो गए हैं। ठीक है, तो ये दो चेंजेस के हिसाब से हम Kp और Kc का कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है Kp इक्वल टू Kc RT टू पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने, 4 + 1 5 और रिएक्टेंट कितने, 2 + 2 4, 1 हो गया। तो फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आएगा, Kc RT टू द पावर 1। ठीक है, तो Kc की वैल्यू हमारी आर हमारा ये कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर हमारा ये हो गया और Kp की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, कितनी है, 0.35। यहाँ से Kc हम निकाल लेंगे, इन दोनों को इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो हमारी Kc की वैल्यू ये आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है वो इस रिएक्शन के लिए आई है, हमें निकालना किसके लिए, इस वाली रिएक्शन के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि रिएक्शन अपोजिट है। तो K-C निकालेंगे फॉर रिवर्स रिएक्शन, यानी रिवर्स माने अपोजिट। तो 1/Kc हो जाएगा, इसका हम अपोजिट कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई अपोजिट के लिए। अब अपोजिट करने पर भी क्या है, जो रिएक्शन हमारी मिल रही है वो इसकी हाफ है, मतलब जो हमें मिल रही है वो डबल है और पूछी उसकी हाफ है। तो क्या करेंगे, एक फैक्टर हम लगाएंगे 1/2। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, देखिए Kc रिवर्सिबल के लिए क्या हो जाएगा, Kc डैश विल बी Kc जो हमारा मिला हुआ है उसकी पावर n, और n की वैल्यू कितनी है, 1/2, उसका जस्ट हाफ है। तो इसका 1/2 करेंगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर ये आंसर आ गया। देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, Kc फॉर दिस रिएक्शन एट इज दिस। Kc आपको दे रखा है, इफ़ 1 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 1 मोल ऑफ A2 इज़ कनेक्टेड विद अ 2 लीटर फ्लास्क containing 2 mole of Br2, how many moles of AB will be formed at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, जो इनिशियल मोल है हमारे A2 के और B2 के वो कितने हैं, 1 और 2 मोल्स है ना। और जब रिएक्शन हमारी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो AB2 बनता है वो कितने मोल्स बनता है, 2x टाइम हमारा फॉर्म होगा। अब टोटल वॉल्यूम हमारा कितना कंटेनर का, पहले 1 लीटर था देखिए, और बाद में 2 लीटर और ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 3 लीटर। इनकी कंसंट्रेशन निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगी, N/V। N हमारे नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, V हमारा वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर। तो सारे हम कैलकुलेट कर लेंगे कहाँ पर, इक्विलिब्रियम में। A2 कितना हो जाएगा, देखिए 1 - x/3 N/V से। ऐसे ही B2 कितना हो जाएगा, 2 - x/3 है ना, और AB कितना हो जाएगा, 2x/3। सारी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ से Kc की वैल्यू आ गई हमारी AB²/A2B2 एंड इट गिव्स 4x²। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर दी। AB का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर क्यों होगा AB2 का, बताइए, क्योंकि ये हमारा किसके लिए पूछा गया है, इसके लिए पूछा गया। ये 2 टाइम है, ठीक है, यहाँ पर ये 2 टाइम है ये वाला, इस वजह से इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और बाकी सारी हमारी वैल्यूज़ पुट कर दी। पुट करने के बाद ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने कई सॉल्व किए हैं, उस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, और ये जो 2 से ग्रेटर है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू हो जाएगी।
अब इसको 2x की जगह पर हम पुट कर देंगे, यहाँ से हमारी कंसंट्रेशन निकल आएगी। यानी Kc को यूज करके हम इक्विलिब्रियम पर किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये भी एक क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना अपने आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। NH3 A मोल दिया हुआ है इनिशियल, और फाइनली उसमें से x मोल यहाँ जाता है, 3x मोल यहाँ से आता है, तो 2x यहाँ से चला गया। अब ये 15/300 इक्वल टू P/620, ये सारी वैल्यूज पुट करके हमने प्रेशर को कैलकुलेट कर लिया। अब ये हमारा क्या है, A प्रोपोर्शनल किसके, 31 के, और A + 2x प्रोपोर्शनल होगा 50 के। दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, तो NH3 हमारा कितना डिकम्पोज हुआ वो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स हैं ये, कई बार आपसे पूछे जाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड, तो वो आप समझ लीजिए। फर्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉलोइंग। इनिशियल कंसंट्रेशन से इसका कोई मीनिंग नहीं है, कैटलिस्ट पर ये डिपेंड नहीं करती है, डायरेक्शन फ्रॉम विच द इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड, है ना, ये डायरेक्शन के बारे में भी क्या है, इंडिपेंडेंट रहता है। एंड प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मेटल, इनर्ट मेटल से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो जिस पर हमारा ये डिपेंड करता है, तो फर्स्ट तो देखिए हम किस तरीके से किस रिएक्शन के लिए Kc निकाल रहे हैं। ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, CD/AB, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लेंगे तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, CD/AB के लिए हो जाएगा AB/CD। तो यहाँ से क्या है, K-C इज इक्वल टू 1/Kc। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिवर्स होता है। अभी हमने बैक में एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने जो रिएक्शंस थी उसकी रिवर्स रिएक्शन के लिए Kc कैलकुलेट किया था, तो वो हमारा क्या था, हमने उसको अपोजिट कर दिया था। दूसरा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर भी डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर जैसे 2NO N2 + 2O2, तो यहाँ पर जो ये नंबर लिखे होते हैं, ये मोल्स होते हैं, वो यहाँ पर पावर के फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसके लिए Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 प्रोडक्ट O2 प्रोडक्ट, लेकिन कितने O2 हैं, 2, तो 2 का स्क्वायर हो, 2 से मतलब स्क्वायर में ले लेंगे, फिर उसके बाद नीचे NO2 और उसमें 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इस रिएक्शन के लिए देखिए यहाँ पर हमने Kc निकाला है, तो प्रोडक्ट हमारा N2 है, और N टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1/2। ये भी हमने पीछे उसमें किया था रिएक्शन में, वहाँ पर जो हमने हाफ़ कर दी थी रिएक्शन, तो वो क्या हो जाता है, Kc अंडर में चला जाता है। ठीक है, और O2 आ गया अपॉन NO2। तो यहाँ पर इन दोनों का हम रिलेशन निकालेंगे, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ये इसका हमारा हाफ है, तो क्या हो जाएगा, Kc डैश इक्वल टू Kc टू दी पावर 1/2। 1/2 को कैसे लिखते हैं मैथ में, इसको अंडर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया। ऐसे एक और एग्जांपल दिया आपका H2 + हाफ, इसके लिए निकालेंगे, तो ये देखिए हमारा Kc आ गया फर्स्ट रिएक्शन के लिए, सेकंड के लिए भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, और फिर में रिलेशन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड में यहाँ से Kc निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ Kc डैश, तो वो अंडर में हो जाएगा। एक और है कि जब हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसमें होते हैं, गैसियस स्टेट में, तो हम कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर। वहाँ जो फार्मूला लगता है दैट इज़ Kp = Kc/RT ΔN। इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल कर लिया है ना, तीनों ही हमने समझ लिए हैं जो ये पॉइंट्स थे। इनको आप प्रैक्टिस करना और अपने नोट्स कंप्लीट करिए। जैसे ही ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको होमवर्क सबमिट करना है। ठीक है, ओके।